हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक किए थे एरिया अंडर कर्व। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड द लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लिए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, पुट दिस वैल्यू इन 1, क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2y प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 दैट्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वाई स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस 3y प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। टेकिंग y कॉमन, तो y माइनस 3 प्लस 1 y माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 0। y माइनस 3 ये एक हो गया और y प्लस 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू हमको निकालना है। y इज इक्वल टू 3 के लिए x माइनस 3 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 माइनस 1 के लिए y प्लस 1 इक्वल टू 1, तो सॉरी x, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x प्लस 1/2 ये आ गया। तो ये कर्व आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, इसका एक्सिस होगा पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, एक्सिस इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस एंड वर्टेक्स कहाँ पर होगा, वर्टेक्स होगा -1/2, 0 पॉइंट में। ठीक है, -1/2, 0। तो इस टाइप का पैराबोला पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग ले लिए कि ये पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी -1/2, तो -1/2, 0 विल बी दिस पॉइंट। तो पैराबोला हम लोग ड्रॉ कर लिए। ठीक है, -1/2, 0। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइन दिया हुआ है। कौन सा लाइन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस लाइन का अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगा, x बाई 1, x बाई 1 x बाई 1 दिस पॉइंट एंड y बाई 1, y बाई -1 दिस पॉइंट। ठीक है, तो दिस विल बी x बाई 1। तो वो जो लाइन है वो लाइन कैसे जाएगा, लाइन कुछ इस तरह से, ये कौन सा लाइन है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। इसको हम लोग दिस विल बी +1 दैट इज 1, 0 एंड दिस इज -1, 0 और ये कट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, 4,3। ठीक है, और ऑब्वियसली ठीक है ना। तो अभी हम लोग को इस रीजन का एरिया चाहा है, कौन सा रीजन,
we have to find the area of this region. Area of this region we have to find, right? So for that, x dash, y dash, we have to find the area of this region, that is O A B, यहाँ पर नाम देते हैं C, O A B C, the area of the region O A B C O. सो दैट्स इक्वल्स टू, इसका एरिया कैसे आएगा? एरिया अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका? तो एरिया इज इक्वल टू फिगर, दिस इज रफ स्केच. तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी 0,3. दिस पॉइंट विल, मतलब ये पॉइंट सेम ही होगा. ये स्केच आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए. ये स्केच कुछ इस तरह से होगा, मतलब ऐसा इस टाइप का स्केच आएगा, ठीक है. और जो लाइन है वो कुछ इस तरफ का होगा, ठीक है ना. तो ये 0,3 पॉइंट है और ये 4,3 पॉइंट. दिस विल बी 4,3 पॉइंट, राइट. दिस विल बी 1,0. दिस विल बी -0.5, ठीक है. तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? दिस विल बी -1,0. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? रिक्वायर्ड द एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी सी ओ, दैट्स इक्वल्स टू दिस रीजन, ये रीजन आएगा. अब वो रीजन क्या आएगा? ओ ए बी, इसका नाम है सी ओ. तो ये रीजन क्या आएगा? देखिए, मैं पहले y का लिमिट्स के अंडर में करता हूँ. तो y का लिमिट्स के अंडर में अगर मैं करूँगा तो इसका एरिया क्या आएगा? मैं पहले लिख लेता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ. एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to 1 y प्लस 1 dy प्लस 1 to 3 y प्लस 1 dy माइनस 1 to 3 y स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 dy प्लस 2 इंटू 0 to 1 y स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 dy, ठीक है. तो मतलब एक बार 0 to 1 y लिमिट बैठा रहे, एक बार 0 to 1 y प्लस 1 dy, मतलब इसके लिए, ठीक है. और यहाँ पर जैसे हमको बोला है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, पैराबोला एंड द लाइन बोला है. तो दिस विल बी लाइक दिस. तो ये आएगा. नेक्स्ट हम लोग का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 2 इंटू दिस इज वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1 प्लस 2 इंटू वाई 0 to 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 1 to 3 प्लस वाई 1 to 3 माइनस हाफ बाहर आ गया. ये क्या आ जाएगा? वाई क्यूब बाई 3 1 to 3 प्लस हाफ वाई 1 to 3 प्लस वाई क्यूब बाई 3 0 to 1 माइनस वाई 0 to 1. नेक्स्ट कैलकुलेशंस, अगर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ से लिमिट बैठाते हैं. लिमिट बैठाने के बाद ये आएगा, दिस विल कम 2 by 2 प्लस 2 प्लस दिस विल कम्स हाफ इंटू, obviously this will comes, this is 9 minus 1 plus
3 minus 1 minus 1/6 into 27 minus 1 plus half into 3 minus 1. ओके, लास्टली ये इस लाइन के लिए हो आप लोग देख पा रहे हैं, लास्टली इस लाइन के लिए लाइन आएगा प्लस 1/3, दिस इज 1 minus 0 minus this will be 1 minus 0. ठीक है, तो नेक्स्ट इफ यू कैलकुलेट इट तो क्या आ रहा है, दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 अगेन प्लस 2 प्लस क्या आ रहा है 26/6 सॉरी माइनस 26/6 और यहाँ पर फिर से आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस विल कम्स 1/3 माइनस 1 प्लस 1/3 माइनस 1. ठीक है, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसलाइज हो गया यहाँ पर, और दिस विल कम्स 8 9 माइनस 13/3 प्लस 1/3. अगर ये कैलकुलेशन करेंगे दिस 3 27 माइनस दिस विल कम 13 प्लस 1. अगर ये कैलकुलेशन करेंगे दिस इज 28, दैट मीन्स तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में मेरा आ रहा है 15/3 SQ यूनिट, बट इन बुक इट इज़ गिवन 16/3. सो आप लोग थोड़ा कमेंट करके देखिएगा कि यहाँ पर गलती कहाँ पर है. अगर मेरा गलती नहीं है तो बुक में भी गलती हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक है, तो फिर से वही मुझे ये दोनों कर्व का इक्वेशन सॉल्व करना है. तो मैं पहले इस y की जगह में ये माइनस एक्स बैठा लेता हूँ, और दिस इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर. तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0, x टेकिंग कॉमन x माइनस 3 दैट्स इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3. x इक्वल टू 0 के लिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0. x इक्वल टू 3 के लिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3. अभी मुझे फिगर ड्रॉ करना है, रफ स्केच. तो रफ स्केच ये जो पैराबोला है इसको अगर हम फिर से एक बार लिखेंगे y प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2x एक्स स्क्वायर. तो ये x प्लस और हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि y माइनस 1 दैट्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ जाएगा y माइनस 1. फ्रॉम दिस वी विल टेकिंग माइनस कॉमन, दिस विल बी x माइनस 1 होल स्क्वायर कॉमन. अंडरस्टूड, x माइनस 1 होल स्क्वायर कॉमन. तो दैट्स इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ y माइनस 1. तो इसका वर्टेक्स जो है वो 1,1 में होगा और एक्सिस होगा, वो एक्सिस होगा नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ. ठीक है, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ. तो पॉइंट्स कर्व क्या होगा,
कर्व देखने में कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, जहाँ पर इसका वर्टेक्स है 1,1 में वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये है कर्व, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट और एक लाइन दिया हुआ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। व्यूअर्स एक बात है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स नहीं होगा, y इक्वल टू प्लस एक्स होना चाहिए, ठीक है, प्लस एक्स होगा। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स में ये कर्व नहीं आ रहा है, मतलब कोई कट पॉइंट नहीं आ रहा है, तो y इक्वल टू प्लस एक्स होगा, क्योंकि y इक्वल टू माइनस एक्स कर्व, माइनस एक्स जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से देखने में, तो ये नहीं होगा, इधर से होगा, दिस विल बी y इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये 1,1 है और ये इन दोनों का कट पॉइंट है। ये कट पॉइंट कहाँ पर है? कट पॉइंट है 3,0। तो मुझे कौन सा एरिया फाइंड करना पड़ेगा? ये एरिया, ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना पड़ेगा। तो वो वाला एरिया अगर मुझे फाइंड करना है, मीन्स एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ, दैट्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 3 y dx, जहाँ पर कौन सा कर्व के लिए y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर कर्व के लिए, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3 y dx कौन सा कर्व के लिए? y इक्वल टू एक्स कर्व के लिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 to 3 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 to 3 x dx। तो कुछ ये आएगा। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो दिस x इक्वल्स ये आएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 3, ठीक है। तो दिस विल बी 9 by 2 minus this will be 27 by 3, that will be minus 9 by 2, ओके, माइनस 9 by 2। अब ये माइनस 9 by 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस 9 by 2 ये क्या हो जाएगा? माइनस 9 by 2 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता। तो रिक्वायर्ड एरिया दैट्स विल बी प्लस 9 by 2 एस क्यूब यूनिट, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल, डू सब्सक्राइब। और पहले वाला में आप लोग खुद कैलकुलेशंस कीजिएगा, पहले वाला मैथ में जो कर दिए, तो कहाँ पर मेरा गलती हुआ है वो कमेंट बॉक्स में, अगर कुछ गलती हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं कुछ नया वीडियो के साथ। और प्लीज़ 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 मेरे साथ रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फॉर मोर मैथ रिलेटेड वीडियो। थैंक यू।